तो सर मेरा एक सवाल था। हाँ बोलिए। मेरा सवाल था कि सेंटर ऑफ मास किसे कहते हैं? हाँ, आपका बहुत अच्छा सवाल है। दिस इज गुड क्वेश्चंस। इस टाइप के सवाल बहुत सारे बच्चों के माइंड में रहता है, तो ठीक है। हाँ, तो बच्चों, ये इस तरह का सवाल मेरे दिमाग में आया और आपके दिमाग में भी आया होगा। तो मैं तो सीखूंगा साथ साथ सर के साथ, और आप लोग भी बने रहिए और सीखिए। ठीक है। ठीक है बच्चों, कल हम लोग सेंटर ऑफ मास के बारे में पढ़े थे। सेंटर ऑफ मास जो कल हम लोग पढ़े थे वो पॉइंट मास के बारे में पढ़े थे कि किसी पॉइंट मास का सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा। आज हम लोग जो पढ़ने के लिए जा रहे हैं वो कंटिन्यूस बॉडी का सेंटर ऑफ मास पढ़ने के लिए जा रहे हैं। किसी कंटिन्यूस बॉडी का सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, किस जगह पे होगा, आज उसको हम लोग डिटेल्स में पढ़ने के लिए जा रहे हैं। तो कंटिन्यूस मास क्या है और उसका बहुत सारा एग्जांपल्स हम लोग करेंगे। तो आप लोग कंटिन्यू वीडियो में बने रहिए और आप पढ़ाई कीजिए। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों का सेंटर ऑफ मास का क्वेश्चंस जितने भी होगा बहुत ही अच्छे तरीक़ा से आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा और क्वेश्चंस भी बहुत अच्छे तरीक़ा से बन जाएगा। जैसे यहाँ पे सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास ऑफ कंटिन्यूस बॉडी। कंटिन्यूस बॉडी का सेंटर ऑफ मास कहाँ, जैसे कंटिन्यूस बॉडी का कहने का मतलब जैसे यहाँ पे एक रोड है, रोड या वायर, इसको हम मानते हैं। तो एक रोड है, इस रोड का सेंटर ऑफ मास अगर हमको निकालना रहेगा, इस रोड के ऊपर जितना भी मास है उसको हम लोग लीनियर मास बोलते हैं। मतलब बोर्ड, एक रोड लिए हैं, उस रोड के ऊपर जितना भी मास उसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड है, कंटिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूटेड है, उस सारे मास को हम लीनियर मास मानते हैं। और उसको हम लोग लेमडा से डिनोट करते हैं। और लेमडा को हम लोग बोलते हैं लीनियर मास डेंसिटी। और लेमडा जो लीनियर मास डेंसिटी होता है वो क्या होता है उसको हम लोग अभी जानते हैं। लेमडा इज इक्वल टू होता है मास अपॉन लेंथ फॉर स्मॉल मास। स्मॉल मास के लिए लेमडा इज इक्वल टू हो जाएगा डीएम अपॉन डी एक्स। डीएम अपॉन डी एक्स जो है, हम क्या किए, एक रोड है, उस रोड में एक छोटा सा एलिमेंट हम कट किए dx। उस छोटा सा एलिमेंट dx में कितना मास होगा, जो छोटा सा एलिमेंट dx में जो मास है उसी को हम लोग dm बोलते हैं। तो लेमडा इज इक्वल टू डी एम अपॉन डी एक्स, डी एम इज इक्वल टू लेमडा इंटू डी एक्स। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा तो डी एम इज इक्वल टू लेमडा इंटू डी एक्स हो जाएगा। ठीक उसी तरीका से एक दूसरा एग्जाम्पल बोर्ड पे है जो है वो है डिस्क प्लेट। एक डिस्क प्लेट की वजह से उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, अब हम लोग उसके बारे में जानते हैं। जैसे यहाँ पे एक डिस्क प्लेट है, इस डिस्क प्लेट के ऊपर जो मास है वो कंटिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूटेड है। एक डिस्क है उसके ऊपर मास कंटिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूटेड है। उस कंटिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूटेड मास की वजह से सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, आज हम लोग उसके बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे जैसे हम लोग कंटिन्यूस मास को सिग्मा से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे सिग्मा जो है कंटिन्यूस मास, सिग्मा है सरफेस मास डेंसिटी। ये है सरफेस मास डेंसिटी, सिग्मा है सरफेस मास डेंसिटी। सिग्मा इज इक्वल टू हो जाता है मास अपॉन एरिया। सिग्मा है सरफेस मास डेंसिटी, सिग्मा इज इक्वल टू हो जाता है मास अपॉन एरिया। अगर फॉर ए स्मॉल एलिमेंट्री मास, स्मॉल एलिमेंट्री मास लेंगे ठीक उसी की जैसा, जैसे हम लोग अभी डीएम एक रोड की वजह से सेंटर ऑफ मास निकाल रहे थे, ठीक उसी तरीके से सरफेस मास डेंसिटी सिग्मा जो है उसमें एक हम छोटा सा डी एरिया कट करेंगे। डी एरिया में जो मास होगा उसको हम लोग डीएम बोलेंगे। तो हम लोग जानते हैं, तो इस तरीके से सिग्मा इज इक्वल टू हो जाता है डीएम अपॉन डी ए, डीएम इज इक्वल टू हो जाता है सिग्मा इंटू डी ए। तो ठीक उसी तरीका से आप तीसरा एग्जाम्पल हम लोगों के सामने है, एक है वॉल्यूम। अब एक स्फेरिकल वॉल्यूम है, एक सॉलिड स्फेयर लिए हम, एक सॉलिड स्फेयर लिए, उस सॉलिड स्फेयर के वजह से सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, किस पॉइंट पे होगा, हम लोग उसको जानते हैं। उस सॉलिड स्फेयर के अंदर उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा। जैसे यहाँ पे एक सॉलिड स्फेयर है, यहाँ पे एक हम वॉल्यूम कट किए डीवी। डीवी वॉल्यूम में हम मेरे पास एक छोटा सा मास डीएम आ जाएगा। हम क्या किए, स्फेरिकल सॉलिड, एक सॉलिड स्फेयर है, उस सॉलिड स्फेयर में हम डीवी वॉल्यूम कट किए, उस डीवी वॉल्यूम में डीएम मास होगा। अब हम लोग उसको जानते हैं, वॉल्यूम मास डेंसिटी को रो बोलते हैं।
वॉल्यूम मास डेंसिटी इज इक्वल टू रो। वॉल्यूम मास डेंसिटी को रो बोलते हैं, रो इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम फॉर स्मॉल एलिमेंट्री वॉल्यूम। स्मॉल एलिमेंट्री वॉल्यूम के लिए रो इज इक्वल टू हो जाता है डीएम अपॉन डीवी। इस तरीके से छोटा सा मास डीएम इज इक्वल टू हो जाता है रो इंटू डीवी। अब हम लोग फॉर कंटिन्यूस बॉडीज का सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा उसको हम लोग किस जैसे एक रोड है, उस रोड का सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, किस पॉइंट पर होगा, उसको हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करके निकालते हैं और उसको हम लोग समझते हैं। जैसे यहाँ पे फॉर कंटिन्यूस बॉडीज के लिए निकाल रहे हैं, एक्स सी एम इज इक्वल टू हो जाता है इंटीग्रेशन डी एम इंटू एक्स अपॉन डी एम। इंटीग्रेशन डी एम एक्स सी एम इज इक्वल टू हो जाता है इंटीग्रेशन डी एम इंटू एक्स अपॉन इंटीग्रेशन डी एम। यूनिफॉर्म रोड, ये रोड जो है वो यूनिफॉर्म है। अब इस यूनिफॉर्म रोड में हम क्या किए, यहाँ पे एक dx एलिमेंट कट किए, इस dx एलिमेंट में dm मास हुआ। इस तरीके से लेमडा इज इक्वल टू dm अपॉन dx हो गया। अब हम क्या करते हैं, जैसे यहाँ पे एक dx एलिमेंट कट किए, एक रोड है, उस रोड में dx एलिमेंट कट किए। अब छोटा सा dx एलिमेंट को हम कंटिन्यूसली कट करके फिर उसको ऐड कर देंगे तो एक मेरे पास एक रोड हो जाएगा। मतलब एक पहले से रोड था, उस रोड में dx एलिमेंट कट किए, उस छोटे से dx एलिमेंट को हम जब पूरे रोड में ऐड कर देंगे, छोटे से dx एलिमेंट का जो छोटा छोटा पार्ट है, उस छोटे छोटे पार्ट को अगर हम पूरे ऐड कर देंगे तो मेरे पास एक कंप्लीट रोड हो जाएगा। तो हम dx एलिमेंट कहाँ से कट कर सकते हैं, x इज इक्वल टू 0 से x इज इक्वल टू एल तक हम dx एलिमेंट कट कर सकते हैं। x इज इक्वल टू 0 से x इज इक्वल टू एल तक हम dx एलिमेंट कट कर सकते हैं। इसलिए लेमडा इज इक्वल टू डी एम अपॉन डी एक्स हो गया। इसलिए इसी फॉर्मूला से डी एम इज इक्वल टू लेमडा इंटू डी एक्स हो गया। अब एक्स सी एम इज इक्वल टू हो गया इंटीग्रेशन डी एम इंटू एक्स अपॉन इंटीग्रेशन डी एम। अब हम क्या किए, यहाँ पे वैल्यू पुट किए, dm का वैल्यू हमको यहाँ पे दिया हुआ dm इज इक्वल टू लेमडा इंटू डी एक्स। हम क्या किए, यहाँ पे dm का वैल्यू पुट कर दिए, लेमडा इंटू डी एक्स इंटू एक्स अपॉन इंटीग्रेशन dm का m हो गया अपॉन m हो गया। अब लेमडा इंटू एक्स इंटू डी एक्स अपॉन m हो गया। अब इसको जब हम लोग सॉल्व करते हैं, सॉल्व करने के बाद लेमडा इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन 2, लिमिट इसका ले लिए हैं जी एक्स, लिमिट इसका हम लोग ले लिए एक्स इज इक्वल टू 0 से लेके एक्स इज इक्वल टू एल तक, क्योंकि छोटा छोटा पार्ट जो हम कट करेंगे एक्स इज इक्वल टू 0 से लेकर के एक्स इज इक्वल टू एल तक छोटा छोटा dx एलिमेंट हम कट कर सकते हैं। इसलिए हम मेरे पास लिमिट हो गया 0 से लेके एल। अब हम इसको सॉल्व किए, लेमडा इंटू एल स्क्वायर अपॉन 2m। अब इसको सॉल्व करने के बाद मेरे पास एल एल कट गया, यहाँ पे 2 एल स्क्वायर एक एल कट गया, m से एक m कट गया तो l/2 हो गया। लेमडा इक्वल टू m अपॉन एल यहाँ पे लिख दिए समझने के लिए। अब हम जब एक्स एक्सिस के लॉन्ग सेंटर ऑफ मास निकाले तो एक्स सी एम इज इक्वल टू एल अपॉन 2 हो गया। मतलब इस रोड का सेंटर ऑफ मास जो है वो l/2 डिस्टेंस पे है। जैसा कि आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे एक रोड है, ये यूनिफॉर्म रोड है। इस यूनिफॉर्म रोड का मास m है, लेंथ l है। इस तरीके से जो हम लिखते हैं m कोमा l, इसका मतलब हो गया मास m लेंथ l, इसका मास m है लेंथ l, इसका जो सेंटर ऑफ मास है वो l/2 डिस्टेंस पे है। अगर इसको हम लोग प्रैक्टिकली देखें, जैसे मेरे पास एक स्केल है, इस स्केल का लेंथ हम लोग l मान लेते हैं, इस स्केल का लेंथ हम लोग l मान लेते हैं। इसका जो सेंटर ऑफ मास अभी हम लोग इसका निकाले हैं, l लेंथ का एक रोड था, उस रोड का सेंटर ऑफ मास मेरे पास आया l/2। जैसे कि मेरे पास ये स्केल है, इस स्केल का जो सेंटर ऑफ मास होगा वो l/2 डिस्टेंस पे होगा। मतलब जहाँ बॉडी का सेंटर ऑफ मास होगा उसी जगह पे बॉडी बैलेंस हो रहा है। ये स्केल जिस पॉइंट पे बैलेंस हो रहा है, इस बॉडी का सेंटर ऑफ मास उसी जगह पे है। मतलब इस स्केल का सेंटर ऑफ मास उसी जगह पे है। तो मतलब मेरा कहने का मतलब ये इस स्केल का जो सेंटर ऑफ मास है वो l/2 डिस्टेंस पे है। इस स्केल का सेंटर ऑफ मास l/2 डिस्टेंस पे है। तो हम उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। अब सेंटर ऑफ मास से रिलेटेड और भी हम एग्जांपल्स लेते हैं ताकि आप लोगों का अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और क्वेश्चन बनाने में आसानी हो। तो ठीक है बच्चों, आप लोग लिखिए, उसके बाद फिर लिखने के बाद फिर हम लोग और एग्जांपल्स इसके ऊपर करते हैं।
मास के बारे में जानेंगे। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ सेंटर ऑफ मास ऑफ सम इम्पोर्टेंट बॉडीज, तो यहाँ पे सेमी सर्कुलर रिंग या हाफ रिंग, सेमी सर्कुलर डिस्क या हाफ डिस्क, यहाँ पे होलो हेमीस्फेयर सेल, होलो हेमीस्फेयर सेल, यहाँ पे सॉलिड हेमीस्फेयर। यहाँ पे आपके सामने में 4 एग्जाम्पल्स हम लोग लिए हैं, जिसका हम लोग जानेंगे सेंटर ऑफ मास का वैल्यू कहाँ होगा। ये बोर्ड के ऊपर जो हम 4 एग्जाम्पल्स लिए हैं, इस चारों एग्जाम्पल्स का हम लोग जानेंगे इस चारों एग्जाम्पल्स में कि इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा। जैसे आप लोगों के सामने दिख रहा होगा, एक है सेमी सर्कुलर रिंग जिसको हाफ रिंग बोलते हैं, एक है सेमी सर्कुलर डिस्क जिसको हम लोग हाफ डिस्क भी बोल सकते हैं। सेमी सर्कुलर रिंग का जो सेंटर ऑफ मास होगा वो 2r/π होगा और यहाँ पे होगा। सेमी सर्कुलर रिंग का सेंटर ऑफ मास यहाँ होगा और उसका वैल्यू 2r/π होगा। सेमी सर्कुलर रिंग का सेंटर ऑफ मास यहाँ होगा, उसका वैल्यू 2r/π होगा। उसके बाद फिर सेमी सर्कुलर डिस्क का सेंटर ऑफ मास यहाँ होगा, उसका वैल्यू 4r/3π होगा। सेमी सर्कुलर डिस्क का सेंटर ऑफ मास यहाँ होगा और उसका वैल्यू 4r/3π होता है। उसके बाद फिर एग्जाम्पल्स थर्ड में है होलो हेमीस्फेयर सेल। होलो हेमीस्फेयर सेल का सेंटर ऑफ मास r/2 डिस्टेंस पे होगा। ये होलो हेमीस्फेयर का सेंटर ऑफ मास यहाँ होगा और r/2 डिस्टेंस पे होगा। सॉलिड हेमीस्फेयर का सेंटर ऑफ मास यहाँ होगा और 3r/8 पे होगा। मतलब सॉलिड हेमीस्फेयर का सेंटर ऑफ मास यहाँ पे होगा, 3r/8 डिस्टेंस पे होगा। सॉलिड हेमीस्फेयर का सेंटर ऑफ मास यहाँ पे होगा, 3r/8 डिस्टेंस पे होगा। तो दोस्तों ये जो हम लोग निकाले हैं सेंटर ऑफ मास, जैसे सेमी सर्कुलर रिंग का, सेमी सर्कुलर डिस्क का, होलो हेमीस्फेयर का और सॉलिड हेमीस्फेयर का, इसका जो हम लोग डायरेक्ट वैल्यू लिखे हैं ये डेरिवेशन से आता है। इसको हम लोग प्रॉपर तरीका से डिराइव करके लाते हैं। तो हम लोगों के पास टाइम कम है, इस वजह से डेरिवेशन के लिए अभी टाइम है नहीं, इसलिए हम लोग इसका डायरेक्ट रिजल्ट लिख लिए हैं। इसी रिजल्ट के बेसिस पर अगर हम लोग इसको डिराइव करेंगे तो थोड़ा समय टाइम ज़्यादा लग जाएगा। तो हम लोग अपना टाइम बचाने के लिए क्या किए हैं, ये जो बोर्ड के ऊपर 4 एग्जाम्पल्स हैं, इन चारों एग्जाम्पल्स का हम लोग डायरेक्ट रिजल्ट लिखे हैं। इसी रिजल्ट का अप्लाई करके हम इसी चारों रिजल्ट्स को हम लोग क्वेश्चन के ऊपर अप्लाई करेंगे और आसानी से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और आप लोगों का कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा। आप लोग वीडियो में इसी तरीके से बने रहिए ताकि आप लोगों का अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। हम कोशिश करते हैं कि सेंटर ऑफ मास का हम आप लोगों के क्वेश्चन को अच्छे तरीक़ा से सॉल्व कर पाएँ ताकि आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो और एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म कर सकें। तो ठीक है दोस्तों, आज का लेक्चर यहीं तक है। आप लोग वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए ताकि आने वाले टाइम में आप लोगों को जितना भी लेक्चर हम अपलोड करेंगे आप लोगों को मिलता रहे। तो आज का लेक्चर यहीं तक, आप लोग कंटिन्यू बने रहिएगा। ठीक है, थैंक यू।